पुष्कर तीर्थ नगरी में क्षत्रिय राजपूत सामूहिक विवाह समिति की ओर से अक्षय तृतीया के मौके पर आज जयमल कोर्ट में समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में समाज के 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आयोजन समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह कड़ेल ने बताया कि राजपूत समाज का 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन बुधवार को ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित राजपूत सेवा सदन में आयोजित हुआ। अधिवक्ता डोंगर सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे गायत्री शक्तिपीठ से 21 जोड़ों की सामूहिक बिंदुरी निकाली गई, जो मुख्य बाजारों से होते हुए आयोजन स्थल पहुंची, जहां 12 स्वागत व तोरण हुआ। सत्यनारायण सिंह ने बताया कि बाद में वरमाला व पाणी ग्रहण संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आशीर्वाद समारोह के बाद विदाई दी गई। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा, समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा, युवा भाजपा नेता शिव प्रताप सिंह पलाड़ा ने सभी 21 जोड़ों को फर्नीचर और उपहार प्रदान किए। आरटीओ वीरेंद्र सिंह की तरफ से सभी जोड़ों को हेलमेट दिए गए। नए जोड़ों को बधाई और आशीर्वाद देते हुए जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस घर में कन्या का विवाह होता है उसे 4 धाम करने जितना पुण्य मिलता है। समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत ही पुण्य का काम है। उन्होंने कहा कि जिस घर में कन्या का जन्म होता है उस घर पर माता महालक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद रहता है। पलाड़ा ने सभी जोड़ों से अपील की है कि वे एक दूसरे का सम्मान करें और सदैव एक दूसरे का साथ निभाएं। पुष्कर राज की पावन भूमि पर राजपूत समाज के भवन में 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ है। प्रातः 7 बजे गायत्री शक्ति पुष्कर से सामूहिक उनका शामिला करके वहाँ से उनको जोड़ों के साथ में विदाई करके बैंड बाजों के साथ में ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित जयमल कोर्ट परिसर में वहाँ सबकी तोरण की व्यवस्था, तोरण और वरमाला की व्यवस्था हुई। उसके बाद में वो अपने अपने वेदियों विराजमान हो गए और उनका विवाह संस्कार का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। क्या हर वर्ष करते हैं। क्या संदेश दे रहे हो इस माध्यम से आप? हम ये देना चाहते हैं कि भाई इस युग में अपना जो खर्चीली शादियाँ उनको कम की जाए और लोगों को वो पैसे बचाए, पैसे से अपने बच्चों को शिक्षा, समाज के अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मदद करना, अन्य कोई सेवा कार्य में पैसा लगाना, जिससे समाज के सभी लोग वर्ग आगे बढ़े। हमारे साथ समाज के साथ साथ अन्य समाज भी जो हमारे से जुड़ा हुआ है, हम सबको साथ लेकर के उनका भुगतान करें। इस पैसे से बजाय इसके कि हम बेकार खर्चा करके समाज पे, अपने परिवार पर अपने बाहर करते हैं, उसके बजाय कम खर्चे में अपना संस्कार करवा के ये जो बचत होती है उसको बच्चों की शिक्षा में, उसके स्वास्थ्य में, उसमें खर्च करें तो बहुत ही अच्छा संदेश अन्य लोगों को पड़ेगा और अच्छा लगेगा। ये कितना हो गया, कितने साल हो गए इस कार्यक्रम में? ये 17वां है। 17 साल हो गए। 2 साल बीच में बंद रहा था कोरोना काल में, उससे मैं नहीं कर सके थे, परिस्थिति ऐसी हो गई थी। बाकी 17 साल से आप करा। आपका नाम और पद? महेंद्र सिंह था हमारे राजपूत समाज का। उसमें जो ऐसे कई गरीब जोड़े होते हैं जो शादी करने में बड़ी दिक्कतें आती है। आज की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है दहेज की, तो उस दहेज की प्रतिस्पर्धा से दूर रखने के लिए हमने राजपूत समाज के लोगों ने, सब लोगों ने, जो हमारे यहाँ की समिति है वहाँ के सब लोगों ने मिलकर के ये सामूहिक विवाह समारोह रखा, जिसमें सभी लोगों का योगदान रहा है। लड़की को हमारे सारे समाज की तरफ से सबको जो भी छोटा मोटा सामान होता है घरेलू, वो सामान समाज की तरफ से दिए गए और हमारी ओर से इनको फर्नीचर, जो ये फर्नीचर है सारा, ये फर्नीचर वगैरह दिया गया है। कम्बल है, रजाई है, गद्दे हैं, कुर्सी है, टेबल है, तोरण है, ये बाजोट है, सब तकिए, बेस है, साफे, सब हमने दिए। समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने मतलब यहाँ सारे सभी गांव से 21 जोड़ों को मतलब ला करके यहाँ पे एक साथ पुष्कर की पावन धरती पे यहाँ पे सबको एक बंधन में बांधा और यहाँ पे अच्छी तरह धूमधाम से इनके जैसे एक शादी का बड़ा उत्साह पूर्वक ये कार्यक्रम किया गया। मैं इन वर वधू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ, दहेज प्रथा से दूर रहना चाहिए आदमी को और दहेज नहीं लेना चाहिए और अच्छी तरह अपनी जो आने वाली बहू को अपनी बेटी के रूप में समझना चाहिए और अपना परिवार के रूप में, और बहू को अपने जो अपने जाने वाले पीर में अपने सास ससुर को माँ बाप के रूप में समझना चाहिए। ये हम संदेश देना चाहते हैं। हाँ, ये संदेश देना चाहते हैं। आज क्षत्रिय समाज का यह 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन था, जिसमें 21 जोड़ों
को जो परिणय सूत्र में बंधे हैं ब्रह्मा जी की इस पावन धरती पर। क्या क्या आयोजन हुआ क्या? आयोजन में सुबह जो कार्यक्रम था वो गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर से सामूहिक बिंदोरी के रूप में दूल्हे राजा घोड़ी पे सवार होकर के शाही लवाजमे के बाजे बाजे के साथ जयमल कोट के मुख्य द्वार तक पधारे। जयमल कोट के मुख्य द्वार पर तोरण वंदन हुआ, उसके बाद झिलमिल आरती हुई, फिर वरमाला हुई, तत्पश्चात चार भुजा जी के दर्शन हुए, फिर पीछे जो यज्ञ मंडप बना हुआ था वहाँ फेरे हुए सामूहिक तौर पर। गायत्री शक्तिपीठ के विद्वान आचार्यों ने ये विवाह संपन्न करवाया, संस्कार विधि को संपन्न करवाया। उसके पश्चात आज आशीर्वाद समारोह हुआ जिसमें बतौर अतिथि के तौर पर हमारे युवा भाजपा नेता और समाज सेवी मोहर सिंह जी पलाड़ा और हमारे अजमेर जिले की यशस्वी जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती सुशील कंवर जी पलाड़ा, पूर्व विधायक मसूदा भी पधारी। उन्होंने 9 युगल दंपतियों को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और अपनी ओर से ये जो फर्नीचर है जिसमें बेड है, 4 टेबल है, 4 कुर्सियां है, 1 टेबल है, चौकी है, कंबल है, बेडशीट है, 2 तकिए हैं, सारा फर्नीचर आपकी ओर से उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही एक बेस व सापा और 200 रुपये प्रत्येक जोड़े के रूप में विदाई स्वरूप प्रदान किए। और मेरा नाम सत्यनारायण सिंह कड़ेल, इस आयोजन विवाह समिति का मैं सदस्य हूँ। बहुत बहुत चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।